यार ये चाय का पतीला कहाँ है? यहाँ पर तो नहीं है। ये सैमी भी ना चाय के पतीले जैसा है। जब मुझे चाहिए होता है तब मिलता तो है नहीं। जब मुझे बात नहीं करनी होती है तब उसे बात करनी होती है, और जब मुझे बात करनी होती है तब वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। कल रात की बात ले लो, कितने डेस्परेटली मैं चाहती थी कि मैं उससे बात करूं, लेकिन नहीं, मेरा फोन ही काट दिया उसने। हो सकता है कि मेरा शक सही निकले हो सकता है कि करीना मैम ने मेरा फोन देख लिया हो और उन्होंने मेरा फोन काट दिया हो। लेकिन चलो, अगर फोन काटा भी कोई बात नहीं, कॉल बैक नाम की कोई चीज होती है तो उसने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? पूरी रात चली गई, सुबह हो गई, अभी तक ना उसका एक मैसेज आया ना एक कॉल आया। मैं यार ये क्या? He's taking me for granted. Now I know. यार इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है वो? उसको पता है कि मुझे कितनी टेंशन होती है अगर वो मुझे कॉल बैक नहीं करता, लेकिन मैंने सुन तो नहीं लिया। चाय बनाने आई है? हाँ माँ, वो पतीला ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है वो यहाँ पे। माँ यहाँ पर नहीं है पतीला, यहाँ पे तो कमाल है माँ, आपको क्या कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है आपको बराबर पता चल जाता है। मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो मिला ही नहीं है पतीला। हाँ बेटा, क्योंकि रसोई का रास्ता मुझे पता है, तुझे आज पहली बार पता चला है ना? हाँ सही बात है। माँ आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रही हूँ कि कुछ दिन पहले तक तो हम सब मिलकर चाय पिया करते थे, प्रीता भी होती थी, लेकिन आज हम चाय जरूर पियेंगे, लेकिन उसमें मिठास नहीं होगी। प्रीता अपने साथ मिठास भी साथ ले गई है। माँ मुझे विधि की बहुत याद आ रही है, आई मिस हर। हाँ बेटा, जब लड़की अपने मायके से अपने ससुराल विदा होकर चली जाती है ना, तो उसकी बहुत याद आती है, लेकिन एक तसल्ली भी होती है कि वहाँ अपने ससुराल में वो खुश होगी, नए लोगों के बीच होगी, लेकिन अपना नया जीवन शुरू कर रही होगी। लेकिन प्रीता के ससुराल में सब लोग बहुत ही मतलबी हैं, पता नहीं उसे कितने दुख देंगे। ऐसा लगता है मैं उन्हें जानती ही नहीं, अजनबी से लगते हैं मुझे। क्या माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? अजनबी कहाँ है, सारे जान पहचान वाले ही हैं। हाँ ऐसा होता तो है, कई बार हमें लगता है कि हम लोगों को जानते हैं, लेकिन हम उन्हें सही से जान नहीं पाते, वो हमारे लिए अजनबी ही रह जाते हैं। माँ आप है ना, आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं? मैं मानती हूँ कि थोड़ी गलतफहमियां हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। पता नहीं, गलतफहमियों को ठीक करते करते कहीं प्रीता अपनी जिंदगी से दूर ना हो जाए। अम्मा मैंने कहा थोड़ी गलतफहमियां। हाँ बेटा, गलतफहमियां चाहे बहुत सारी हो, चाहे थोड़ी हो, चाहे एक हो, इंसान को उसे दूर करने में बहुत समय लग जाता है। और जिस परिवार में प्रीता गई है ना, वहाँ तो गलतफहमियों का अंबार है। मैं जानती हूँ कि वो सोच समझ कर उस घर में गई है, वो जानती है कि उसकी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत हिम्मती है, वो बहुत समझदार है, एक एक कदम फूंक के रखेगी, सबका ध्यान रखेगी, लेकिन समय तो लगेगा, और ना जाने कितना समय लगेगा। नहीं अच्छा लगता मुझे कि मेरी बेटी को इतने दुखों से गुजरना पड़ेगा वो खुशी पाने के लिए जिसकी वो हकदार थी। यही सोच के लगता है कि प्रीता के लिए तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन अपनी सृष्टि को ऐसे ससुराल में मैं कभी नहीं भेजूंगी। उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे खुश रखे, एक ऐसा परिवार जो उसकी इज्जत करे, उसका मान करे, और उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी भी दूर ना हो। माँ अरे आप। हाँ तेरी शादी की बात ही कर रही। अरे लेकिन मेरी उम्र ही क्या है माँ, अब इससे शादी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप चिल मारो। जो लड़का मैं तेरे लिए पसंद करूंगी तो उससे शादी नहीं करेगी क्या? करूंगी ना माँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानती थी जो लड़का मैं तेरे लिए पसंद करूंगी ना, तो उसी से शादी करेगी। माँ आपको कितना
बुखार है? कोई बुखार उखार नहीं है, ऐसे ही अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत तेज बुखार है। अरे मुझे नहीं, अपने आप अभी अपने कमरे में चलेंगे। चलिए चलिए, मैं ये बंद कर रही हूँ। पराठे बनाने हैं मुझे। अजान की आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है, जल्दी रूम में आइए। और इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे इतने राज जानती हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है शर्लिन? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्योंकि मेरी और करण की शादी हो गई? लेकिन तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था कि माहिरा को इस घर में मत आने दो, वो इस घर के लिए अच्छी नहीं है। तो ये शादी मत होने दो, उसे इस घर से निकाल दो। अगर तुम ऐसा करती तो मैं भी इस घर से चली जाती। और उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ कहा था, मेरे एक एक लफ्ज का मतलब था। और आज भी मैं तुम्हें जो कह रही हूँ, मेरे हर लफ्ज का मतलब है। एक बहरूपिया इस घर से निकल गया है, कहीं अगला तुम्हारा नंबर ना हो। संभाल के। तुम्हारी आजा, मैं अभी तुझे मिलवाती हूँ। तुम दोनों यहीं पे हो? निम्मी, आज तो तेरी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो गई। मेरी दोनों बहुएं यहीं पे है। ये मेरी बड़ी बहू है शर्लिन, और ये मेरी छोटी बहू करण की पत्नी प्रीता। और इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी बहन निम्मी है। हमेशा खुश रहो। हे राखी, मुझे तो तेरी दोनों बहुरानियां बहुत अच्छी लगी। ये प्यारा प्यारा मुखड़ा और दोनों चांद का टुकड़ा। मेरे पास कुछ है देने के लिए, हीरो का हार, लेकिन हार एक और बहुएं दो, तो किसी एक को ही दूंगी। वो जो मेरे दिल की रानी है, जो मेरी चहेती है। लेकिन क्या है ना, अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी चहेती है कौन। पहले मेरे दिल को ये पता कर लेने दो, तब तक मेरे आशीर्वाद से ही काम चला लो। राखी, मैंने तेरे दोनों बहू बेटे को सामने सामने से देख लिया, और तेरा बेटा तेरी बहू से 1000 गुना सोना है, हैंडसम है, चार्मिंग है, और मैं तो ये सब बोलूंगी ही। ये मेरा बच्चा है। आई एम द बेस्ट। और ये प्रीता, ये भी अच्छी है, दिल जीत लेगी तो और भी अच्छी हो जाएगी। क्यों प्रीता, जान से ही तो पहचान बनती है। तो अगर मेरा ये तोहफा चाहिए हो तो जान लड़ा के पहचान बना लेना। और प्रीता, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे करण जैसा लड़का मिल गया। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है ये। एक सेकंड, हाँ मैं अभी आया। हेलो। अच्छा प्रीता, फटाफट तैयार हो जा, मेहमान आते होंगे। हाँ जी, ये बंद कर देती हूँ। राखी, तू कह रही थी प्रीता ने शीरा बनाया है। हाँ। गिरीश को बोल देती हूँ, सबको दे दे। ठीक है, मैं आती हूँ। शर्लिन जी बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। जी, जाओ। राखी, दुनिया भरी पड़ी है सोनी सोनी कुड़ियों से। यही लड़की मिली थी तुझे तेरे करण के लिए। तू कहना क्या चाहती है निम्मी? कि प्रीता अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है? तू ठीक तो है? अरे विश्वास कर, तू एक बार उसे जान जाएगी, पहचान जाएगी, तो तुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब अपने मुंह से सच बोल दूं? बता। जो प्रीता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी सी, संस्कारी सी, मुझे बहुत पसंद आई है ना? तेरे करण के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है तूने।